हेलो एवरीवन, टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो एक से ज़्यादा टास्क से मिलकर बने होते हैं। टास्क को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो एक्सप्रेशन होते हैं वो हमारे वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेटर का मिक्सचर होते हैं। वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेटर, इनके कॉम्बिनेशन से हमारा एक्सप्रेशन बनता है। हमारे पास में टोटल 3 टाइप्स के एक्सप्रेशंस अवेलेबल है। फर्स्ट है हमारा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, सेकेंड है हमारा रिलेशनल एक्सप्रेशन, थर्ड है हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन। हमारे पास में कई तरह के ऑपरेटर्स अवेलेबल है जिनका यूज़ करके क्या बनते हैं, हमारे एक्सप्रेशंस बनते हैं। जब भी हम ऑपरेंड के साथ में ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन कहेंगे। ऑपरेंड जो होता है हमारा वेरिएबल होता है, प्लस ऑपरेटर इज इक्वल्स टू एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन होता है वो मल्टीपल ऑपरेंड और ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन से मिलकर बन सकता है। इसे अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन किया है, अलग अलग कैटेगरी में जो डिवाइड किया है वो किया है उनके ऑपरेटर के बेसिस पे। हमारे पास में अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, रिलेशनल एक्सप्रेशन है एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन है। फर्स्ट बात करते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ होता है, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कहेंगे। लाइक a प्लस बी, तो ये किस तरह का एक्सप्रेशन कहलाएगा, हमारा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। फिर यहाँ पर हमने अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को भी 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा इंटीजर एक्सप्रेशन, सेकेंड है हमारा रियल एक्सप्रेशन, थर्ड है हमारा मिक्स एक्सप्रेशन। इंटीजर एक्सप्रेशन के अंदर जो वैल्यू हम यूज़ करते हैं ऑपरेंड की वो किस तरह की होगी, इंटीजर टाइप की होगी। दैट मीन्स जो ऑपरेंड हम यूज़ करने वाले हैं वेरिएबल के साथ जब आप ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो वो वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, ऑपरेंड भी कहते हैं। तो जो वो ऑपरेंड है या जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू किस टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की होगी। दैट मीन्स उनमें कोई डेसिमल पॉइंट वैल्यू नहीं होगी। लाइक 2.5 ये किस तरह की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है। इस तरह के एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, इंटीजर एक्सप्रेशन कहेंगे। सेकेंड हम बात करते हैं रियल एक्सप्रेशन की। रियल एक्सप्रेशन के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू का यूज़ होता है, इसलिए इसे किस तरह का एक्सप्रेशन कहा जाएगा, रियल एक्सप्रेशन कहा जाएगा। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है रेट मल्टीप्लाई बाय प्राइस। यहाँ पर हमने किस ऑपरेटर का यूज़ किया है, मल्टीप्लाई का यूज़ किया है। यहाँ पर जो हमारा रेट है और जो प्राइस वेरिएबल है ये किस टाइप के होंगे, हमारे फ्लोट टाइप के हो सकते हैं, इसलिए इनके अंदर जो वैल्यू होगी वो किस टाइप की होगी, डेसिमल पॉइंट वैल्यू होगी। इसलिए इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, रियल एक्सप्रेशन कहेंगे। थर्ड हम बात करते हैं मिक्स एक्सप्रेशन की। जो मिक्स्ड एक्सप्रेशन होता है उसमें इंटीजर और रियल दोनों टाइप की वैल्यू का क्या होता है, यूज़ होता है। इंटीजर के अंदर हम होल वैल्यू को यूज़ करते हैं, रियल के अंदर, रियल एक्सप्रेशन में आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू का यूज़ करते हैं या रियल वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, हमारा मिक्स्ड एक्सप्रेशन बनता है। हमने एक एक्सप्रेशन दिया ऐसा ही, ये भी क्या है, एक वेरिएबल है, पी भी वेरिएबल है, आर भी क्या है, हमारा वेरिएबल है, और टी भी क्या है, वेरिएबल है। हो सकता है यहाँ पर हमारा पी और आर है वो किस टाइप का हो, फ्लोट टाइप का हो, और टी किस टाइप का है हमारा, यहाँ पर हमने इसका टाइप ले लिया इंटीजर। तो यहाँ पर हमारे पास में 2 वेरिएबल की वैल्यू किस टाइप की है, फ्लोटिंग पॉइंट है, और एक की किस टाइप की वैल्यू है, हमारे पास में इंटीजर वैल्यू है। इनके कॉम्बिनेशन से हमने क्या बनाया, एक एक्सप्रेशन बनाया जिसे हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड एक्सप्रेशन कहेंगे। और ऐसा ही भी हमने किस टाइप का ले लिया, फ्लोट टाइप का ले लिया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन की। रिलेशनल एक्सप्रेशन के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं उनके थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारे वेरिएबल या ऑपरेंड्स की वैल्यू होते हैं उन्हें आपस में कंपेयर करने का काम करते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल या ऑपरेंड को आप क्या करते हो, आपस में कंपेयर करवाते हो, किसकी हेल्प से, रिलेशनल ऑपरेटर की हेल्प से। और उससे जो हमारा एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है, a डिवाइड बाय b नॉट इक्वल्स टू c माइनस 5। तो इससे जो हमारा एक्सप्रेशन बना वो किस तरह का एक्सप्रेशन कहलाएगा, रिलेशनल एक्सप्रेशन। रिलेशनल एक्सप्रेशन के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रिलेशनल ऑपरेटर है हमारे पास। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो है ये क्या है, हमारे पास में एक रिलेशनल ऑपरेटर है।
a डिवाइड बाई 5 नॉट इक्वल्स टू c माइनस 5। तो यहाँ पर हमने किस ऑपरेटर का यूज़ कर लिया, रिलेशनल, इसलिए ये एक्सप्रेशन किस तरह का कहलाएगा, रिलेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। ये हमने क्या दी, एक और एग्जाम्पल हमने लिया m मल्टीप्लाई बाय n, और यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर का हमने यूज़ किया नॉट इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय a प्लस b डिवाइड बाय c। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, अरिथमेटिक ऑपरेटर का भी यूज़ किया, उसके साथ में हमने क्या किया है, रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ किया है। दैट मीन्स हम इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से, इस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को इस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन से क्या कर रहे हैं, आपस में कंपेयर कर रहे हैं कि ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, इससे स्मॉल होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम क्या कर रहे थे, इन दो एक्सप्रेशन को आपस में कंपेयर कर रहे थे कि ये वाला पार्ट हमारा इस पार्ट से इक्वल नहीं होना चाहिए। इस तरह से रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है कंपैरिजन के लिए। और रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर जिस तरह की वैल्यू रिटर्न करते हैं वो होती है लॉजिकल वैल्यू, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होती है। 0 और 1 दैट मीन्स कि जो वैल्यू होगी वो ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में होगी। ठीक है, थर्ड बात करते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन की। लॉजिकल एक्सप्रेशन के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। जो लॉजिकल ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं एंड, नॉट, और, उनका यूज़ किस में किया जाता है, हमारे लॉजिकल ऑपरेटर लॉजिकल एक्सप्रेशन के अंदर किया जाता है। हमारे पास में टोटल 6 टाइप के क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर अवेलेबल होते हैं। इसी तरह से हमारे पास में कई सारे क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर भी अवेलेबल है। लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ वेरिएबल, कांस्टेंट और रिलेशनल ऑपरेटर रिलेशनल एक्सप्रेशन के साथ में किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा हमें क्या करना हो, किसी रिलेशनल एक्सप्रेशन का यूज़ करना है, तब हम किसका यूज़ करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं हमने एक लॉजिकल ऑपरेटर, एक रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ किया है जिसके साथ में हमने लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ किया है। ये किस तरह का लॉजिकल ऑपरेटर है, और फिर हमने यहाँ पर एक और रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ किया है। ये दोनों ही क्या है, हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। यहाँ पर हमने इकोलॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ किया है एंड। इस तरह से जब हमें 2 या 2 से ज़्यादा किसी ऑपरेटर का यूज़ करना हो और उसके यूज़ से हमें क्या बनाना है, कोई एक्सप्रेशन क्रिएट करना है, वो हमारा क्या कहलाएगा, लॉजिकल ऑपरेटर कहलाता है। जहाँ पर हमने क्या किया है, 2 रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ किया है, 2 लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ किया है, और उससे हमने क्या बनाया है, एक एक्सप्रेशन बनाया है। या हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, A ग्रेटर देन B, A इक्वल्स टू C। यहाँ पर क्या किया है, हमने 2 रिलेशनल ऑपरेटर को कनेक्ट करने के लिए किसका यूज़ किया है, और ऑपरेटर का यूज़ किया है। 10 ग्रेटर देन 20, 10 इक्वल्स टू 10। कुछ इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेशन बनाते हैं। जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तब हमें कई सारे ऑपरेटर का यूज़ करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें प्रोग्रामिंग में कई सारी क्या करनी पड़ती है, कैलकुलेशन करना पड़ती है, जो मैथमेटिकल होती है, लॉजिकल होती है, जिसके लिए हमें ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है। और उन ऑपरेंड एंड ऑपरेटर का यूज़ करके हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशंस बनाते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमने जो एक्सप्रेशन बनाया है उसका टाइप क्या है, क्या वो अरिथमेटिक है, क्या वो रिलेशनल है, क्या वो लॉजिकल है। वो हमें कब पता होगा, जब हमें ऑपरेटर के बारे में नॉलेज हो। इस तरह से जो एक्सप्रेशन होते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।